हाउ यू कैन कम इन यूके। घूमना आना चाहते हो फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, वो कंपनी आपको इंडिया से या किसी भी दूसरी कंट्री से यहाँ पे बुला सकती है। बट हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम आ गए अपने एक और ब्लॉग में जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन कम इन यूके, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, वी गोना डिस्कस हाउ वी कैन कम इन यूके, हाउ यू कैन कम इन यूके। ठीक है, तो अगर आप यूके में आना चाहते हो तो you need a visa. Without visa, you're not allowed to come in UK. The reason why I'm saying like this because यूके गवर्नमेंट इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप इलीगल वे से यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे आके काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, आपके पास मस्ट वैलिड वीज़ा होना चाहिए। और वीज़ा की कौन कौन सी कैटेगरी होती है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी है वो है स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा आप कैसे ले सकते हो? स्टूडेंट वीज़ा में आप यहाँ पे मास्टर्स पे आ सकते हो, स्टूडेंट वीज़ा पे आप यहाँ पे बैचलर पे आ सकते हो, स्टूडेंट वीज़ा आप यहाँ पे पीएचडी में आ सकते हो। डिपेंड्स आपने इंडिया में कौन सी स्टडी अपनी फिनिश करी है और कौन सी स्टडी आप यहाँ पे आके कंटिन्यू करना चाहते हो। और यहाँ का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो कंपेयर टू अदर्स कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिलता है। द रीज़न इज़ कि अगर आपका 5 साल का 10 साल का गैप है, फिर भी यहाँ की यूनिवर्सिटीज आपको मोस्ट वेलकम करती है। बिकॉज यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का सोचना है कि स्टडी की कोई एज लिमिट नहीं होती, आप कभी भी अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हो। और यहाँ की स्टडी ख़त्म करने के बाद अगर आपका कोर्स यहाँ पे फिनिश हो जाता है तो आप यहाँ पे आप लाइक पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हो, जिसको बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। गवर्नमेंट आपको 2 साल का वर्क परमिट देती है अभी। लाइक नेक्स्ट ईयर में माइट भी वो 1.5 साल का हो जाए, बट अभी 2 साल का ही है। तो आपको 2 साल का वर्क परमिट भी मिलेगा इसके बाद। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये काफ़ी पॉपुलर वीज़ा है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं इस वीज़ा पे। और जो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो है स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा, जिसे हम नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा भी बोलते हैं, विजिटर वीज़ा भी बोलते हैं। तो वो वीज़ा लाइक अगर आपके यहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर्स हैं और अगर आप नॉर्मली जनरली घूमना आना चाहते हो फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, बिकॉज ये वीज़ा सिर्फ 6 मंथ के लिए मिलता है। 6 मंथ से आप एक दिन भी ऊपर यहाँ पे नहीं रह सकते, बिकॉज अगेन इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। एंड आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आके लाइक कल्चर एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी सारी जगहों पे घूम सकते हैं। स्कॉटलैंड है, काफ़ी सारी जगहों पे आप घूम सकते हैं। और अगर आप अपनी सिर्फ फैमिली रिलेटिव्स को मिलना आना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। बट इस वीज़ा पे अगर आपका फैमिली रिलेटिव ऑलरेडी यहाँ पर है तो आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि आप हमें एक स्पॉन्सर लेटर भेजिए, जिससे आपका वीज़ा चांसेस 50% बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी कौन सी अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं वो है बिजनेस इनोवेटर वीज़ा। तो इनोवेटर वीज़ा में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे, जिसे हम ग्लोबल वीज़ा ही बोलते हैं वैसे, अगर आप यहाँ पे कोई बिजनेस करना चाहते हो, आप यहाँ की गवर्नमेंट को बताते हो कि यू हैव लॉट्स ऑफ फंड्स, यू वांट टू स्पेंड इन यूके, यू वांट टू ओपन योर ओन बिजनेस इन यूके, देन आप एक अच्छा सा लाइक अपना कवर लेटर तैयार करके आप वीज़ा अप्लाई करिए। उसमें आपको शो करवाने पड़ते हैं अपने फंड्स, आप लॉट्स ऑफ थिंग्स आपको शो करवानी पड़ती है। आपको यूकेबीआई की वेबसाइट में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वीज़े के बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप उस वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हो। बट उसमें यह क्या है कि आपको बताना पड़ता है कि आप यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करने वाले लोगों के लिए तो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, और आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, लाइक फोर्थ कैटेगरी वीज़ा है, वो है फैमिली वीज़ा जिसे बोलते हैं, या डिपेंडेंट वीज़ा हम जिसे बोलते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे आके अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर हो और अगर आपका स्पाउस यहाँ पर है, अगर आप इंडिया में किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप उन्हें स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं। बट आपको एक सफिशिएंट सैलरी दिखानी पड़ती है और आपको अपना टैक्स पे करना दिखाना पड़ता है। दिस डॉक्यूमेंट्स विच एक्चुअली रिक्वायर्ड सो वो चीज़ अगर आप शो करवाते हो तो आप अपने पार्टनर को, डिपेंडेंट को यहाँ पे बुला सकते हो। बट फैमिली वीज़ाज़ में क्या है कि अगर आप पार्टनर के अलावा अगर आप अपने मम्मी पापा को भी बुलाना चाहते हो तो उसमें क्या है कि आपको अपने मम्मी पापा की जो है, जैसे आपके मम्मी पापा वहाँ पे अकेले हैं और आप यहाँ पे अकेले हो, और आपकी यहाँ पे फैमिली है, जैसे आपकी वाइफ, आपकी मिसेज यहाँ पर, आपके मम्मी पापा इंडिया में हैं, तो अगर आप उनको यहाँ पे बुलाना चाहते हो तो सिंपली क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि आपके मम्मी पापा को एक हेल्थ डिसीज़ है जो वो अकेले वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, और आपको यहाँ से
वहाँ का लाइक आपको पैसे भेजने पड़ रहे हैं एवरी मंथ, विच इज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर बोथ फैमिलीज, है ना। तो आपको एक जेन्युइन रीज़न बता के आप वहाँ उनको स्पॉन्सर करके आप यहाँ पे बुला सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शन फॉर यू। और इसके बाद आती है हमारी फिफ्थ कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जिसको आपने सुना भी होगा कि अगर आपको कोई यूके की कंपनी स्पॉन्सर कर रही है गाइस, अगर आपको कोई यूके कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, तो वो कंपनी आपको इंडिया से या किसी भी दूसरी कंट्री से यहाँ पे बुला सकती है, बट उसकी सेम लाइक एक लाइक एज, लाइक ये एज की भी होती है, और उसकी जो क्या बोलते हैं सैलरी थ्रेशोल्ड होता है कि इतनी सैलरी का बंदा ही यहाँ पे एंटर करना चाहिए, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है। तो वो उस अकॉर्डिंगली आपको लाइक कंपनी इंडिया से बुला सकती है यहाँ पे, ठीक है। उसकी फीसेस होती हैं सेम, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, और वीज़ा फीस होती है, ठीक है। और उस इस वीज़ा का क्या फ़ायदा है स्किल्ड वर्कर का, कि आपको किसी यूनिवर्सिटी को फीस नहीं पे करनी पड़ती, ठीक है। लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस आपको किसी को पे नहीं करनी पड़ती। आप पहले दिन ही यहाँ पे आके पहले दिन से काम जाते हो, जिससे आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जिससे आपके जो पैसे लगे हों वो कवर होना जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इस वीज़ा की जो सबसे अच्छी बात है स्किल्ड वर्कर की, कि आपको 5 ईयर्स के बाद यहाँ की गवर्नमेंट जो सिटीजनशिप दे देती है, बट सेम एज ग्लोबल वीज़ा में आपको 3 साल के बाद ही स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, सॉरी वीज़ा, वीज़ा जिसे बोलते हैं आईएलआर मिल जाती है, पीआर मिल जाती है ग्लोबल वीज़ा में। और इस पे स्किल्ड वर्कर में आपको मिलती है 5 ईयर्स की, 5 ईयर्स के बाद आपको मिलता है, ठीक है। तो ये तो होगा हमारी 5 कैटेगरीज। सिक्स कैटेगरी आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है गाइस, जिसको बोलते हैं यूथ मोबिलिटी वीज़ा, जिसको हम लकी ड्रॉ बोलते हैं, लॉटरी वीज़ा बोलते हैं। तो इस वीज़ा टोटली ये सिर्फ लक पे होता है, बिकॉज एवरीवन अप्लाई इन सेम वे। गवर्नमेंट जो है, यहाँ के जो इमिग्रेशन है, वो रैंडमली पासपोर्ट नंबर जो है वो पिक करते हैं। तो अगर तो उनको लगेगा कि नहीं हमें ये वाला नंबर उठाना है, वो नंबर रैंडमली नंबर उठा के आपको ईमेल डाल देंगे कि हाँ जी आपका लॉटरी में नाम आ गया है, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है, आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और आप यहाँ पे 2 साल के परमिट में आते हो, और इस 2 साल के परमिट को आप एक्सीड नहीं कर सकते। आप वीज़ा स्विच करवा के स्किल्ड वर्कर में जा सकते हो, यहाँ पे आप कोई कंपनी ढूंढ सकते हो जो आपको स्पॉन्सर कर ले, बट आप सेम वीज़ा को एक्सीड नहीं करवा सकते। आपको 2 साल के बाद आपको वापस जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज ये थी सारी की सारी वीज़ा कैटेगरीज, जिसमें आप यहाँ पे आके अपने फ्यूचर को सेटल कर सकते हैं। और आप सिर्फ जब घूमना आना चाहते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी ऑप्शंस हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हो कि आप एक पर्टिकुलर वीज़ा के ऊपर एक अच्छे से वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, तो मैं उस पर अच्छे से वीडियो बता सकता हूँ कि आप इस वीज़ा पे क्या-क्या होता है, क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके कितने पैसे लगेंगे, और एवरीथिंग लाइक आई कैन डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर ब्लॉग, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।